दोस्तों नमस्कार। भारत की राजनीति बदल चुकी है। भारत की सियासत बदल रही है। भारत में राजनीतिक घटनाक्रम इस देश के चुनाव के साथ तमाम नियम कायदों को बदल चुके हैं। राजनीतिक तौर पर अक्सर यह सुना जाता था, हर कालखंड में कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, लेकिन विपक्ष अक्सर इस बात का खुले तौर पर जिक्र करता था, सत्ता में आएंगे तो आपके खिलाफ व्हाइट पेपर ले आएंगे, सत्ता में आएंगे तो उसके बाद आपको छोड़ेंगे नहीं। राजनीतिक तौर पर आपने जो भी काम किया उसका पूरा कच्चा चिट्ठा सत्ता में आने के बाद इस देश की जनता के सामने रख देंगे। और यह स्थिति हर काल में रही है, हर प्रधानमंत्री के वक्त रही है। लेकिन जब नियम बदल गए, सियासत के तौर तरीके बदल गए, तो इस दौर में सत्ता ही विपक्ष को कहने लगी है, हमें अगर सत्ता से उखाड़ने की अगर आपने सोची भी है तो अब आपको बख्शेंगे नहीं। राजनीतिक तौर पर यह पहला नियम है जब सत्ता विपक्ष को डरा रही है और सामने चुनाव खड़ा है। 50 दिनों से भी कम का वक्त बचा है जब इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन लेकर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले इस दौर में सत्ता की घबराहट कैसी हो सकती है और विपक्ष के भीतर कितनी मोटी मोटी लकीरें दरारी के तौर पर इस दौर में उभरने लगी है, सब कुछ हर किसी के सामने है। और ऐसे में अगर सत्ता एक एक करके खुला ऑफर या खुली डील या राजनीतिक सियासत को साधने के लिए अपने अनुकूल इस दौर में कोई नई परिभाषा गढ़ने लगी हो तो सकता है आप हैरान हो जाएंगे। राजनीतिक तौर पर ऐसा सत्ता और विपक्ष के भीतर कभी होता नहीं है। दो वजह हो सकती है जिन बातों का जिक्र हम आपसे करने जा रहे हैं। पहली तो यह, विपक्ष के भीतर यह महसूस होने लगा हो कि दरअसल अब सत्ता में आ नहीं पाएंगे, और सत्ता में आएंगे नहीं तो फिर ऐसे में सत्ता से टकराएं क्यों। और दूसरी तरफ सत्ता के भीतर यह भी अनुभव हो सकता है कि पता नहीं इस दौर में जनता अपना वोट किसे दे डाले आखिरी मौके पर, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि जनता ही सत्ता के खिलाफ वोट देती हुई नजर आने लगे, यानी विपक्ष कोई मायने ना रखता हो लेकिन विपक्ष चुनाव जीत जाए। ऐसे में सत्ता की मुट्ठी में इस दौर में हर वो ताकतवर संस्थान है, हर वो ताकतवर परिस्थितियां हैं जिसको डिगा पाने की स्थिति में विपक्ष नहीं है। और यही वो वजह है कि विपक्ष अगर एकजुट होता है तो सत्ता के लिए यह खतरे की घंटी कोई आज से नहीं है। यह बीते 2 वर्षों से लगातार चल रहा है कि विपक्ष को एकजुट होने नहीं देना है। और यह भी हर किसी को इस देश में पता है, जो सत्ता में रहता है वो करप्ट हो ही जाता है। जो सत्ता में रहता है उसके पीछे इतनी पूंजी लगी होती है कि सत्ता में आने के बाद और सत्ता से निकलने के बाद दोनों स्थितियों में उस अर्थशास्त्र को ही उसे संभालना पड़ता है।